कुछ दिनों पहले की बात है। एक बहुत ही बड़ी और खूबसूरत सी जंगल में ओप्पो चूहिया और टीनू चूहा अपनी बहन टूनी चूहिया के साथ रहा करता था। ओप्पो चूहिया और टीनू चूहा के पास अपना अपना एक खेत था। वो दोनों अपने खेतों में सिर्फ मटर का ही खेती किया करता था। ओप्पो चूहिया बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करती थी। ओप्पो चूहिया रोज ही सुबह उठकर अपने खेतों में पानी दिया करती और पूरा दिन अपने खेतों में काम करती रहती थी। लेकिन वहीं टीनू चूहा बहुत ही ज्यादा आलसी था। वो थोड़ा भी अपनी खेतों पर ध्यान नहीं देता, न तो अपनी खेतों में समय पर पानी देता, बल्कि वो तो अपनी खेतों का काम भी बहुत कम करता था। ओप्पो चूहिया हर साल टीनू चूहा से ज्यादा ही खेती कर लेती थी और उससे ज्यादा ही मुनाफा करती थी। बस इसी बात से टीनू चूहा ओप्पो चूहिया से बहुत ज्यादा जलने लगा था। अरे मैं क्या करूं, ओप्पो चूहिया तो हर साल मेरे से ज्यादा मटर उगा लेती है और तो और उसका मुनाफा भी मुझसे ज्यादा होता है। अच्छा होता कि उसके सारे फसल में आग लग जाती। अगर उसके सारे फसल में आग लग जाता तो मुझे तो बहुत मजा आता। पर अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। चलो एक काम करता हूँ, अपने घर में ही चला जाता हूँ। अगर मैं यहाँ बैठा रहूंगा तो मुझे और ज्यादा गुस्सा आएगा। ये बोलकर टीनू चूहा अपने घर जाने लगता है और दूसरी तरफ ओप्पो चूहिया अपने काम में मगन होती है। अरे मेरे हरे हरे मटरों, आज मैं जो कुछ भी हूँ सब तुम्हारे वजह से हूँ। अगर तुम लोग ना होते तो मेरा क्या होता। इसीलिए हर दिन की तरह आज भी तुम लोगों का ध्यान रखने आई हूँ। पता नहीं टीनू चूहे को कब अकल आएगी। वो अपने खेतों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। मैं कल उसके घर जाकर उसे समझाऊंगी कि ज्यादा मेहनत करने से अच्छी फसल होती है और मुनाफा भी ज्यादा होता है। दूसरी तरफ टीनू चूहा अपने घर में उदास होकर बैठा होता है। तभी उसकी बहन टूनी चूहिया उससे पूछती है, अरे टीनू भाई, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? अरे टूनी बहन, मैं क्या बताऊं, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। ओह अच्छा, अब मैं तुम्हारी परेशानी समझ गई हूँ। मुझे सब पता है। आज भी तुम उस ओप्पो चूहिया के वजह से परेशान होगे। हाँ टीनू भाई, मुझे पता है। इस बार भी अपनी कम खेती हुई है और सारा मुनाफा वो ओप्पो चूहिया ले गई है। अरे टीनू भाई, अब ऐसे उदास होने से क्या होगा। मैं तो बोलती हूँ कि हम जाकर उसके खेतों में आग लगा देते हैं। ना रहेगा उसका खेत और ना वो ज्यादा मुनाफा कमा पाएगी। फिर तो हमारी मजे ही मजे होंगे। अरे शैतान दिमाग की चूहिया, पागल हो गई हो क्या? अगर ये बात सबको पता चल गया तो हम जो कमाते हैं उससे भी हाथ धोना पड़ जाएगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। और तो और ये काम बहुत गलत है, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अरे टीनू भाई, तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? तुम सिर्फ मुझ पर ही चिल्ला सकते हो। जाकर उस ओप्पो चूहिया पर चिल्लाओ। तुमसे बाहर तो कुछ काम होता नहीं है और मुझ पर गुस्सा निकाल रहे हो। तुम तो सारा दिन घर पर ही पड़े रहते हो। तुम्हें तो खेत में मन नहीं लगता, तभी तो हमारी खेती ज्यादा नहीं होती है। उस ओप्पो चूहिया को देखो, इतनी मेहनत करती है, सारा दिन अपनी खेत में ही रहती है और मैं तो अपनी भलाई के लिए ही बोल रही थी और तुम मुझे ही सुनाए जा रहे हो। मैं जा रही हूँ यहाँ से और तुम्हें जो करना है करो। ये कहकर टूनी चूहिया वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन टीनू चूहा खेत में ही था। तभी ओप्पो चूहिया टीनू चूहे के पास आती है। अरे अरे ओप्पो चूहिया, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें कोई काम है क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही यहाँ आई थी ये देखने कि तुम्हारी फसल कैसी उग रही है। अरे ओप्पो चूहिया, क्या बताऊं, मेरी तो फसल हर बार की तरह इस बार भी कम हुई है। मैं तो बहुत ही परेशान हो गया हूँ। अरे टीनू भाई, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं एक बात कहूँ। फसल तो ज्यादा काम करने से वो अच्छी उगती है, न कि घर में आराम करने से। टीनू भाई, तुम तो थोड़ा भी अपने खेत पर ध्यान नहीं देते हो। तुम तो घर में आराम ही करते रहते हो। जरा अपने खेत पर थोड़ा ध्यान दो, तभी तुम्हारी फसल अच्छी उगेगी। अरे ओप्पो चूहिया, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है?
मैं क्या कामचोर हूँ? अभी अच्छा होगा कि तुम यहाँ से खुद ही चले जाओ, वरना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर भगा दूंगा। फिर वहाँ से ओप्पो चूहिया अपनी खेत में चली जाती है। अरे छोड़ो, ये टीनू चूहा को समझाने का कोई फायदा नहीं है, ये कभी भी नहीं समझेगा। अरे आज तो हद ही हो गई है। कल टूनी ने मुझे कितनी बात सुनाई है और आज तो ओप्पो चूहिया मुझे कितनी बातें सुना कर गई है। बस अब बहुत हुआ, इस ओप्पो चूहिया को कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे टूनी बहन सही बोल रही थी, मुझे इस ओप्पो चूहिया के खेत में आग लगा देना चाहिए। लेकिन एक दिक्कत है, ओप्पो चूहिया का खेत बहुत ही बड़ा है। मैं इसके खेत में आग कैसे लगाऊंगा? अगर आग बढ़ते बढ़ते मेरे खेत भी आ गई तो मैं तो बर्बाद ही हो जाऊंगा। अब मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। फिर रात होते ही ओप्पो चूहिया अपने घर चली जाती है, पर चुपके से टीनू चूहा ओप्पो चूहिया के खेत में घुस जाता है। चलो अब मैं एक काम करता हूँ, ओप्पो चूहिया के सारे मटरों को तोड़कर उसी के घर के पीछे गड्ढा खोदकर दबा देता हूँ। फिर टीनू चूहा वैसा ही करता है, वो सारे मटरों को तोड़ देता है और ओप्पो चूहिया के घर के पीछे ही जमीन में दबा देता है। अरे अब इस ओप्पो चूहिया को पता चलेगा कि ये मुझे बहुत सुझाव दे रही थी ना, अब इसको सही मजा आएगा। फिर अगले दिन ओप्पो चूहिया रोज की तरह अपने खेत में जाती है, तो वो ये सब देखकर हैरान हो जाती है। उसका फसल सारा बर्बाद हो चुका होता है। उसके खेत में मटर की जगह सिर्फ पत्ते और पौधे ही पड़ा हुआ था। ओप्पो चूहिया ये सब देखकर बहुत ही उदास हो जाती है। अरे मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गई, मेरा तो सारे मटर चोरी हो गए। मैं कितनी मेहनत करती थी इस खेत के लिए, लेकिन पता नहीं कौन चोर मेरा सारा मटर चोरी कर लिया। अरे अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर ओप्पो चूहिया उदास होकर अपने घर चली जाती है। ये सब देखकर टीनू चूहा मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। अरे वाह भाई वाह टीनू चूहे, अब तो बहुत ही मजा आने वाला है। अब तो ओप्पो चूहिया का खेत ही नहीं है, अब तो सिर्फ मेरा ही फायदा होगा। वाह भाई टीनू चूहे, तुम्हारे इस शातिर दिमाग के लिए तुम्हें शाबाशी देनी पड़ेगी, तुम बहुत ही चालाक हो। फिर ऐसे ही कुछ दिनों के बाद ओप्पो चूहिया के घर के पीछे जमीन से एक बहुत ही बड़ा मटर का पेड़ निकल आता है। ओप्पो चूहिया इतना बड़ा मटर देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। अरे ये इतना बड़ा मटर मेरे घर के पीछे कैसे उग गया? लगता है मेरे ऊपर वाले ने सुन ली है। अब मैं इस मटर से बहुत ज्यादा मुनाफा कमाऊंगी और सभी जरूरतमंद चूहे को मदद भी करूंगी। लेकिन दूसरी तरफ टीनू चूहा ओप्पो चूहिया का मुनाफा देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया। टीनू चूहा अपनी काम चोरी की वजह से अपना सारा फसल भी खो चुका था। उसे अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अरे मैं क्या करूं, मैं ओप्पो चूहिया के साथ बहुत गलत किया था। शायद इसीलिए आज मैं अपना सारा अनाज खो चुका हूँ। आज के बाद मैं ऐसे कभी किसी चूहे के साथ नहीं करूँगा और मैं भी आज से अपनी खेतों में खूब मेहनत करूँगा।